जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? इंडियन पायलट्स की नालायकी का एक और सबूत मिल गया और ये ज्यादा बड़ा सबूत है। मैं इस वक्त पाकिस्तान से दूर हूँ, इस वक्त कनाडा में हूँ और हर तरफ बर्फ पड़ी हुई है। दूर दूर तक मुझे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस वक्त होटल के कमरे से मैं बाहर देखता हूँ तो हर चीज सफेद है। तो इतनी दूरी की वजह से और 13 घंटे का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है टाइम का, उसकी वजह से जाहिर है थोड़ी सी खबरें लेट हो जाती हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आपसे राब्ते में भी हूँ और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं यहाँ बैठ के उसको पढ़ भी रहा हूँ और उसको देख भी रहा हूँ। तो अब इंडिया के अंदर क्योंकि जो तेजस जहाज गिरा है दुबई के अंदर, उससे सफे मातम बिछा दिए। अगर आप कोई भी चैनल उनका खोल के देखें, उनका कोई अखबार खोल के देखें, उनकी वेबसाइट खोल के देखें, तो हर शख्स जो है वो तेजस को डिस्कस कर रहा है और साथ साथ मोदी साहब के भी गंदे कपड़े धोने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछ रहा है कि मोदी साहब आपने ये किया क्या था, किस तरह आपने इंडिया की इज्जत को इस तरह नाली के अंदर डुबो दिया। और अब बहुत ज्यादा लोग एतराज कर रहे हैं, बल्कि मुझे महसूस होता है कि जो इंडियन एयर चीफ है वो बड़ा ऑनरेबल आदमी है। अगर आप उनकी चीज़ों से, कुछ चीज़ों से अगर आप ना इतफाकी करें, तब भी जो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और उसने अपनी एयरफोर्स को बचाने की बड़ी कोशिश की। अगर वो थोड़ी सी एफर्ट ना करता, बल्कि एक बड़ा स्टेप ना लेता, तो 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो है वो पूरी इंडियन एयरफोर्स खत्म हो जाती। लेकिन उस आदमी ने फौरन ये फैसला किया कि हमें अपने जहाज महाज से दूर कर देने चाहिए और सेंट्रल इंडिया में ले जाना चाहिए। और उसने बगैर किसी से पूछे हुए फौरी तौर पर अपने सारे राफेल तैयारे और जो बाकी तैयारे थे उनको बॉर्डर से दूर कर दिया और 3 दिन के लिए उसने ग्राउंड कर दिया, जिसकी वजह से आज उनकी एयरफोर्स बची हुई है। वरना 6 और 7 मई के दरमियान इनकी पूरी एयरफोर्स खत्म हो जाती। तो इतना समझदार आदमी और अच्छा आदमी है, दूसरा दबंग भी है और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करता है और अपनी जो गवर्नमेंट है उसको भी क्रिटिसाइज करता है कि आपकी वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है, इंडिया को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तेजस के भी खिलाफ है, उसका ख्याल ये है कि हम बिला वजह ये काम कर रहे हैं और इसका हमें नुकसान हो सकता है, कोई फायदा नहीं हो सकता। तो इतना ऑनरेबल आदमी जो है, उसकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन इस वक्त इंडिया के अंदर हो रही है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक सोल्जर है जिसे पूरी जिंदगी अपनी इंडिया को दी और प्रोफेशनली बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो इंडियन एक फिलोसफी है, जो इंडियन थिंकिंग है, उसकी वजह से वो बेचारा सफर कर रहा है इस वक्त। तो मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी सीट आने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो मोदी साहब के ऊपर भी है, गवर्नमेंट के ऊपर भी है और एयरफोर्स के ऊपर भी है। क्योंकि जो 6 और 7 मई के दरमियान जो इंडियन एयरफोर्स के साथ हुआ था, उसे अब इंडियन माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मीडिया जो है वो लत्ते ले रहा है, उनके जूते उठा के उनके पीछे दौड़ रहा है और जो एयरफोर्स चीफ है उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या जवाब पेश करे इस सारे मामले में। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरह वो दबंग एंट्री देते हैं, जिस तरह वो बॉलीवुड टाइप ख्यालात का इजहार करते हैं, उसके बजाय अगर वो अपनी फोर्स पे तवज्जो देते तो आज इंडिया के साथ ये ऐसा ना हो रहा होता। अब ये ज़हन में रखें, जो तेजस है ये बेसिकली पुराना हिंदी लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि ब्रिलियंट्स, यानी एक आदमी जो ब्रिलियंट है या एक कोई चीज़ जो ब्रिलियंट है उसको तेजस कहा जाता है। फिर रूहानी ताकतें जब किसी को तवानाई देती हैं तो उसको भी तेजस कहा जाता है और आग का मतलब भी लिया जाता है तेजस। और गीता के अंदर जो कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु है उसकी जो ताकत है वो तेजस की फॉर्म में आगे निकलती है और वहां उन्होंने भगवान विष्णु के साथ इसको नथी किया हुआ है। फिर इसके साथ साथ राजस्थान का एक पुराना किरदार भी है जिसे वीर तेजस तेजा कहा जाता था और इसे कहा जाता था भगवान शिवा, जो उनका गॉड है, जो खुदा है, उनका भगवान है, उसका 11वां अवतार है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं, वहां पे मंदिर भी हैं। तो तेजस उस वक्त लफ्ज बयान किया जाता है, तेजा उस वक्त कहा जाता है जब इनका ख्याल ये होता है कि रूहानी ताकत किसी के पास आ गई है, अब उसको कोई जवाल नहीं आ सकता या अब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब इस टाइप का लफ्ज बोला जाता है, किसी एक चीज के साथ नथी किया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडियन अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इस जहाज को तेजस का नाम इसलिए दिया गया था कि इंडियन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और सबका ख्याल ये था कि हम पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। जो एयर यानी कि फिजाई जो ताकतों की इस वक्त मोनोपोली है पूरी दुनिया में, उसको तेजस उड़ा के रख देगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है। अगर दूसरे तैयारों से इसको कंपेयर किया जाए तो ये तकरीबन 30% के करीब इसकी प्राइस होगी अगर राफेल के साथ इसको कंपेयर करें। तो इंडियन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए इसका नाम तेजस रखा था, लेकिन तेजस उल्टा पड़ गया। अब मुझे नहीं लगता कि तेजस को देख के इंडियन को प्राइड फील कर सकेंगे, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर दूसरा तैयारा जो गिरा है और इसके मुकाबले में राफेल आप देखिएगा कि 25 साल के बाद वो पहला तैयारा जो था वो पाकिस्तान ने गिराया था। तो ये 1 साल के अंदर 2 तैयारे गिर गए, तो ये मुकम्मल तौर पे कंपनी मेरा ख्याल अबेंडेंट हो जाएगी और साथ साथ एयरफोर्स मुझे नहीं लगता कि तेजस तैयारे जो इस वक्त 84 तैयारे उनके पास, उनको वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान और इंडिया से एक खबर आई है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के वज़ीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ी साहब जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ और इंडियन वजारत खारजा ने उसको तस्लीम किया है। और इंडियन वजारत खारजा का यह कहना है कि अब हम अफगानिस्तान के लिए एयर कार्गो स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये एयर कार्गो क्या होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ज़ाहिर इस वक्त क्राइसिस है, मेडिसिन का क्राइसिस है, खुराक का क्राइसिस है, बाकी चीज़ों का क्राइसिस है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से कार्गो जहाज जो हैं वो फौरी तौर पे अफगानिस्तान जाएं और उनको खुराक प्रोवाइड करें, उनको वहाँ पे असला प्रोवाइड करें और साथ साथ मेडिसिन और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करें। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आप एयर कार्गो करते हैं तो आप रूट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको या तो चाइना के ऊपर से गुजरना पड़ेगा या फिर आपको घूम के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर से होके ईरान को क्रॉस करके फिर आपको अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, या फिर आपको ताजिकिस्तान के जरिए या फिर उज्बेकिस्तान के जरिए एक लंबा रूट लेके आपको अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। इससे जाहिर है हर चीज महंगी हो जाएगी
और लॉन्ग टर्म में इसको चलाना इतना आसान काम नहीं होगा। अफगानिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ अगर तालिबान अपने मामला ठीक कर लें तो उन्हें इतने बड़े बड़े रूट्स और इतने बड़े बड़े मिसाइल का निशाना नहीं बनना पड़ेगा। साथ साथ इंडिया की तरफ से एक ऑप्शन ये भी है कि ईरान की जो चाबहार है उसको इस्तेमाल कर लिया इस बंदरगाह को, लेकिन अगर उस बंदरगाह को इस्तेमाल किया जाता है तो एक कंटेनर जो है उसकी प्राइस में $2500 फर्क पड़ जाएगा, यानी $2500 हर चीज महंगी हो जाएगी जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इतना आसान काम नहीं है। गो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ढोल बजाए जा रहे हैं कि हमने इंडिया के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट कर लिया है, अब वहां से एयर कार्गो होगा, यानी हर चीज हवा के जरिए वहां पहुंचेगी, जो ज़ाहिर है वैसे मुमकिन नहीं है क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म इस तजारत को नहीं चलाया जा सकता। समंदर के रास्ते के अलावा कोई रास्ता किसी के पास नहीं होता। इसके साथ साथ इंडिया के एक एयर मार्शल हैं, उसका नाम रवि कपूर है और ये साबिक एयर मार्शल हैं। इनका एक प्रोग्राम देख रहा था, उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमें इंडियन को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई है और पीटीआई हमारा बदला फील्ड मार्शल से ले रही है, पाकिस्तानी फौज से ले रही है, और उसके होते हुए हमें जो पाकिस्तानी ट्रोलिंग है उसे घबराना नहीं चाहिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदें इंडिया ने वाबस्ता कर रखी हैं और उनके जो तजियाकार हैं, उनके जो साबिक ऑफिसर हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि जी हमारा बदला जो है ना इंडिया के अंदर, जो इंडिया का जो बदला है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस चीज़ से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमारे ख्यालात हैं इसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है और इंडिया के अंदर बड़े शादियाने बजाए जाते हैं। इंडियन बड़े खुश होते हैं कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फील्ड मार्शल के साथ क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एयरफोर्स के साथ क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान आर्मी के साथ क्या किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान का लॉ एंड जस्टिस का सिस्टम है उसको किस तरह बदनाम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स हैं उन्हें वो जरूर करें पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है, जो इंसानी हकूक की जो सूरत है उसके ऊपर जरूर बात करें, लेकिन ये भी जहन में रखें कि ये सारी चीजें इंडिया के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं और इंडियन इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हमें आज कम अज कम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरनल इशूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए, जोर भी लगाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारी बातें इंडिया के अंदर कोर्ट होंगी और इंडियन उसके ऊपर खुशी मनाएंगे तो फिर जाहिर है हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, क्योंकि वहां पे अब एयर मार्शल जो उनके साबिक वो भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तवज्जो दें, उसके होते हुए हमें कोई बहुत ज्यादा खतरा पाकिस्तान से नहीं है। इसके साथ साथ एक और मैं प्रोग्राम देख रहा था अर्नब गोस्वामी का, और उसके अंदर जनरल बख्शी भी थे, और अर्नब गोस्वामी का ये कहना था और उसके साथ साथ जनरल बख्शी का भी कहना था। जनरल बख्शी वैसे अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बनाई है वैसे, और वैसे तो अर्नब भी क्या चीज़ बनाई है। आप इसका प्रोग्राम देखें तो यकीन करें कि आपको किसी कॉमेडी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जब भी बोर होता हूं तो मैं यूट्यूब के ऊपर इनका प्रोग्राम लगा के बैठ जाता हूं। आप यकीन करें 10-15 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन खत्म हो जाता है, और उसके बाद महसूस होता है कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर ये ना होते तो हम जैसे लोगों को क्या बनता, जो ज़ाहिर है बाज़ औक़ात बड़े संजीदा किस्म के अफेयर्स के अंदर से गुजर रहे होते हैं। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है जी कि उन्होंने इस टाइप के नमूने जो हैं अपने चैनल्स के ऊपर रखे हुए हैं। तो इन नमूनों का ये कहना है कि ये जो हमारा त्यारा गिरा तेजस, उसकी वजह अमेरिका भी है, क्योंकि अगर अमेरिका हमें इंजन दे देता है, जो ज़ाहिर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि जो तेजस है उसके अंदर जो इंजन हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक ने, जो अमेरिकन कंपनी है जी, उसने बनाए हुए हैं और उसी के इंजन ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका ये कहना है कि जो लेटेस्ट इंजन है, जो हमारा सेकंड जनरेशन जहाज था तेजस, उसके अंदर एक लेटेस्ट इंजन इस्तेमाल होना था जनरल इलेक्ट्रिक का, जिसका जो G404 है, जो लेटेस्ट इंजन है उसका। लेकिन अब अमेरिका ने क्योंकि हमें वक्त पे ये नहीं दिया, तो उस वजह से हमारी सेकंड जनरेशन जहाज़ों की नहीं आ सकी, और पुराने जहाज और पुराने इंजन के साथ हम काम चला रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो आप देख लेंगे जनरल इलेक्ट्रिक को भी लेकर बैठ गए। मैंने पिछले मरतबा आपको कहा था, बताया था कि ये जिस इंटरनेशनल फोर्स को, इंटरनेशनल कंपनी के वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं तो उल्टा उस कंपनी का भट्टा बैठ जाता है। तो अब ये जनरल इलेक्ट्रिक के भी शेयर जो हम बड़ी तेजी से गिर रहे हैं, क्योंकि वो तेजस के साथ नथी हो रहा है, और दुनिया ये समझ रही है कि अगर इसका इंजन इस्तेमाल हुआ है तो हमें अपने जहाज़ों के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो शेयर्स के अंदर जो है जनरल इलेक्ट्रिक के, उसके अंदर भी डेंट पड़ना शुरू हो गया है।